नमस्कार, मैं वैद्य सुश्रुत गाडगिल, व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 2। कल हमने आयुर्वेद में जो उपदेश आए हैं, उनका आदर करना, ये समझा है। अब एक्चुअली आयुर्वेद क्या है, ये हम इसमें देखेंगे। तो चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 41 इसमें बताया है कि हिताहितं सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। कई लोगों के मन में ऐसा आता है कि आयुर्वेद बहुत पुराना शास्त्र है और इसमें क्या खास बात है कि अभी नए ज़माने के लोग आए हैं, नए ज़माने के व्याधियाँ आई हैं, रोग आए हैं, कैंसर जैसे रोग है, डायबिटीज़ जैसे रोग है, जिसका वर्णन आयुर्वेद में है ही नहीं। तो ये अभी नए नए ये जो इवॉल्व हुए दोष हैं या जो भी रोग हैं, इनमें क्या काम करेगा। या कई लोगों में ऐसा भी होता है कि ये किसी वनस्पति या झाड़ बूटी जड़ी बूटी ऐसी इतनी ही मेडिसिन हैं, तो ऐसा नहीं है। आचार्य चरकाचार्य जो इसकी नींव रखते हैं, उसमें वो कहते हैं 4 प्रकार का आयुष्य हमें प्राप्त होता है एक्चुअली। उसमें एक है हितायु, दूसरा है अहितायु, तीसरा है सुखायु और चौथा है दुखायु। हित मतलब हर एक व्यक्ति के लिए पथ्यकर, अहित मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अपथ्यकर। सुख और दुख, इनका मीनिंग हम जानते हैं। जो हमारे मन में अनुकूल वेदना उत्पन्न होती है वो सुख है, और जो प्रतिकूल वेदना उत्पन्न होती है वो दुख है। प्रायः सब मनुष्य जाति या सब प्राणियों की इच्छा यही रहती है कि हमें सुख ही प्राप्त हो। लेकिन ये जीवन का खेल ऐसा है कि सुख दुख ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, और ये सब इच्छा से चलता है। या आपके कर्म जो हैं, अभी किए गए या पिछले किए गए, उसके ऊपर निर्भर है। तो ऐसे 4 प्रकार के जो आयुष्य हैं, उनके लिए हित और अहितकर मतलब पथ्य और अपथ्यकर क्या क्या है, और इस आयुष्य का मान क्या है। मान मतलब कितने साल तक हम जिएंगे, ये भी इसमें बताया है। जैसे कलयुग है तो 100 साल ये इसकी काल मर्यादा है। और तच्च, तत् मतलब वो आयुष्य के बारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया है, वो सब आयुर्वेद है। तो इतनी बड़ी व्यापक व्याख्या आयुर्वेद की हमारे यहाँ आती है। ये एक शास्त्र है जो व्याधियां न हो इसके लिए भी काफी सारा वर्णन इसमें स्वस्थ वृत्त ये सब्जेक्ट के अंदर आता है। और व्याधियां अगर हुई हैं तो वो ठीक कैसे करें, इसके बारे में तो विस्तृत वर्णन यहाँ पर आता है। ये आयुर्वेद के 2 खास प्रयोजन हैं। जो लोगों का कहना था कि सिर्फ जड़ी बूटी हैं वगैरह, इससे कुछ लाभ नहीं होता, ये सब झूठ है। हम हमारे बचपन से या हमारे पूर्व पीढ़ियाँ जो थी उनसे देखते आए हैं कि अगर घर में कोई बीमार पड़ता हो तो लोग उसको काढ़े बना कर देते थे, जिसमें इलायची हुई, अदरक हुआ, तुलसी हुई, हल्दी हुई, दूर्वा, इन जैसे वनस्पतीय द्रव्यों का भी उसमें अंतर्भाव था। और दूसरा रसशास्त्र जो आयुर्वेद की एक खासियत है, जो आयुर्वेद की एक ब्रांच है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिसिन। तो उसमें भी जैसे सूत शेखर, ये पित्त की मात्रा इसके ये बहुत प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध थी। तो किसी को पित्त हुआ है, सिर में दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, तो उसको इंस्टेंटली वो मात्रा शहद में मिलाकर चटाने से वो ठीक होते थे। या महाराष्ट्र ट्रेडिशन में एक्चुअली अजीबाईचा बटवा, ये जो पहले था, अभी उसको रिवाइव फिर से करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी और आयुर्वेद हर घर में था। ये भारत का शास्त्र है, 5000 साल पुराना लिखा हुआ और डेली यूज में प्रैक्टिस में लाया हुआ शास्त्र है। और इसे निरंतर ऐसे ही प्रैक्टिस में लाना इस जमाने में भी ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद की डेफिनेशन चरकाचार्य ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर की हुई है। धन्यवाद।